ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, एक दिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे देवताओं के कार्य साधन का विचार कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ ये विचार कर रहे थे कि तारकासुर ने जिस प्रकार देवताओं को कष्ट दिया, पीड़ा पहुंचाया, इन समस्त बातों को महादेव विचार कर रहे थे। और विचार करते करते कुछ क्षणों के बाद भगवान भोलेनाथ वहां से उठ करके और महादिव्यता से पूर्ण एक निर्जन स्थान में चले गए। वहां पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने सुंदर सैया का निर्माण किया। पुष्प और सैया से सुशोभित माता पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष प्रमाण के अनुसार 100 वर्ष पर्यंत लीला विहार करते रहे। इस प्रकार से भगवान भूत भावन भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विहार करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। और इधर देवताओं को बड़ा चिंता हो रही है कि हमने बाबा भोलेनाथ का विवाह करवा दिया, 100 वर्ष पूर्ण हो गए और अभी तक इनके यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ। और जब तक पुत्र का जन्म नहीं होगा, पुत्र बड़ा नहीं होगा, तब तक तारकासुर को मारेगा नहीं। और जब तक तारकासुर को मारेगा नहीं, तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। अब देवता बड़े चिंतित हुए। सारे देवतागण सुमेरु पर्वत पर एकत्र हुए। अथ सर्वे सुरास्तात एकत्रीभूय चैकदा। सारे देवतागण सुमेरु पर्वत पर एकत्रित हुए और आपस में विचार करने लगे कि हमने तो बाबा भोलेनाथ का विवाह करवाया था संसार के कल्याण के लिए, परंतु अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विहार करते करते माता भगवती के साथ इतना समय व्यतीत हो गया। अब कैसे किया जाए, क्या उपाय किया जाए? देवताओं ने आपस में विचार किया कि एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ हम सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करके निवेदन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे योगीश्वर, शिव जी देवताओं के वर्षमान के अनुसार सहस्त्र वर्ष से माता भगवती के साथ विहार कर रहे हैं, परंतु अभी तक जिस कार्य हेतु उनका विवाह करवाया गया, अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं मिला कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। परमात्मा नारायण ने तुरंत कहा देवताओं से कि चिंता नास्ति जगद्धातः सर्वं भद्रं भविष्यति शरणं ब्रजदेवेश शंकरस्य महाप्रभो। हे जगत के विधाता, हे ब्रह्मा जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सभी का कल्याण होगा। तुम सब उन्हीं महादेव की शरण में जाओ, क्योंकि जो मनुष्य भगवान भूत भावन भोलेनाथ की शरण में जाता है, महादेव की कृपा से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भगवान भूत भावन भोलेनाथ के भक्त होते हैं
उनके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। और हे ब्रह्मा जी, अब वह समय भी आने वाला है। और एक बात बता दें, ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कहते हैं कि वह समय भी आने वाला है। कभी भी हम सभी को समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य समय पर किए जाते हैं वही कार्य सफल होते हैं।